5000 साल से छुपा रहस्य कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी वो रहस्य जो आज तक छुपा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आज तक छुपा है। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वो कथा हो या सीख, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप के श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी है और भगवान कृष्ण, राम और शिव में अटूट आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की कृष्ण जन्माष्टमी कथा। रात के 12 बजे मथुरा की जेल की दीवारें कांप उठी। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और यमुना का जल अचानक शांत हो गया। उस रात केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक युग का आरंभ हुआ था। आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी, लेकिन इस बार एक ऐसे रहस्य के साथ जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। कंस। मथुरा की अंधेरी रात। मथुरा का निर्दयी राजा अपनी बहन देवकी के विवाह में ही उसने यह भविष्यवाणी सुनी, तुम्हारा 8वां भांजा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। डर से पागल हो चुका कंस देवकी और वासुदेव को कैद कर देता है। एक एक कर देवकी के 6 बच्चों को वह मार डालता है। 7वें शिशु बलराम को योगमाया के अद्भुत खेल से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आठवें के लिए पूरी सृष्टि तैयार हो रही थी। जन्म की घड़ी। भाद्रपद की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र। आधी रात का समय। बादल गरज रहे थे, लेकिन जेल की कोठरी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए प्रकट है। विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा, लेकिन मुझे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दो। रहस्यमय यात्रा। जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेरिया खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव नवजात शिशु कृष्ण को टोकरी में रख यमुना की ओर बढ़े, लेकिन यमुना उफान पर थी। लहरें वसुदेव की छाती तक आ गई। तभी कुछ अद्भुत हुआ। यमुना ने रास्ता दे दिया। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि उस समय यमुना ने कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उनके चरणामृत को अपने जल में मिला लिया। गोकुल में अदला बदली। गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था, योगमाया। वसुदेव ने कृष्ण को वहाँ छोड़
योग माया को लेकर मथुरा लौट आए। कंस ने जब उस बालिका को मारने की कोशिश की तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। अनकही कहानी, छुपा हुआ रहस्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण के जन्म के समय आसमान में जो अद्भुत संयोग बने उनका क्या अर्थ था? हाल के शोध और प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार उस रात चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, जो आनंद और प्रेम का प्रतीक है। लेकिन उसी समय शनि और मंगल का संयोग भी बना था, जो संघर्ष और क्रांति का संकेत देता है। कहा जाता है कि इसी कारण कृष्ण का जीवन न केवल लीलाओं से भरा था, बल्कि उन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध को भी मार्गदर्शन दिया। यह सिर्फ एक जन्म नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। आज के लिए संदेश। आज कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य और प्रेम की रोशनी हमेशा जीतती है। तो इस जन्माष्टमी सिर्फ मक्खन और मटकी की कहानी मत सुनिए, बल्कि उस रहस्य को महसूस कीजिए जिसने समय की धारा बदल दी। जय श्री कृष्णा।